और ये लगभग लगभग ₹70 डाउन है, जो कि इसका अलॉटमेंट का प्राइस आया था। जो 99% आईपीओज आते हैं वो ऑलरेडी इतने हाई प्राइस पे आते हैं, इतनी हाई वैल्यूएशंस पे आते हैं कि उनमें से प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। आज बात करूंगा एलआईसी के आईपीओ के बारे में, जो कल यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। और जिन जिन लोगों को अब यहाँ पर अलॉटमेंट आई है, सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन है कि यहाँ पर एलआईसी के शेयरों को यहाँ पर होल्ड किया जाए या फिर इनको सेल किया जाए। तो आज ही इस पे पूरी बात करने वालों, बताने वालों क्या मुझे अलॉटमेंट आई या नहीं आई, और क्या मैं अब इन शेयरों का करने वाला हूं अगर मुझे अलॉटमेंट आई, और कैसा एलआईसी का मैं फ्यूचर देखता हूं। तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूं कि एलआईसी का भी यहाँ पर प्राइस कितना चल रहा है। तो लगभग आप देख सकते हैं ₹881 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये लगभग लगभग ₹70 डाउन है, जो कि इसका अलॉटमेंट का प्राइस आया था 949 के आसपास। तो वहां से ₹70 डाउन है। और ये देखिए, ये तब है जब मार्केट ने पिछले 2 दिनों के अंदर 600 साढ़े 600 पॉइंट यहाँ पर रैली करी है निफ्टी 50 ने। तो तभी भी यहाँ पर ये ₹70 डाउन है। तो यहाँ पर ये देखिए, जिन जिन लोगों को यहाँ पर अब ये अलॉटमेंट मिली है, उनके लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है, उनके लिए क्वेश्चन है कि क्या अब इन शेयरों को होल्ड किया जाए या सेल किया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या मुझे अलॉटमेंट आई या नहीं आई, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बता दूं, मुझे अलॉटमेंट नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट ही नहीं करा था। अब देखिए, ना इन्वेस्ट करने के मेरे 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला कारण कि यहाँ पर मैं 99% आईपीओज में इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, जो 99% आईपीओज आते हैं वो ऑलरेडी इतने हाई प्राइस पे आते हैं, इतनी हाई वैल्यूएशंस पे आते हैं कि उनमें से प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कंपनी के लिस्ट होने तक। जब वो लिस्ट हो जाती है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या कर रही है, और क्या एक्चुअली में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा मार्केट ने रिएक्ट करा। तो मैं उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ। इसलिए मैं 99% आईपीओज में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ में पैसा ना लगाने का, वो था मुझे इसका फ्यूचर ही क्लियर नहीं था। क्योंकि देखिए, एलआईसी का फ्यूचर बहुत ज्यादा डाइसी है, और इसके देखिए मल्टीपल रीजंस है, ये मल्टीपल इश्यूज फेस कर रही है कंपनी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, मैंने पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करा, इसलिए मुझे कोई अलॉटमेंट भी नहीं आई है। मल्टीपल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं वो अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो उन सभी के लिए जरूरी हो सकता है जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट आई है। तो मैं यहाँ पर बात करूं जो मल्टीपल इश्यूज कंपनी फेस कर रही है, तो सबसे पहला यहाँ पर मैं बात बता दूं कि ये एक कंप्लीटली ओन्ड कंपनी थी। आईपीओ से पहले यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पर गवर्नमेंट की थी। और आईपीओ के बाद यहाँ पर 3.5% स्टेक जो है गवर्नमेंट ने सेल करा है, जिसके कारण 96.5% यहाँ पर जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो यहाँ पर रह गई है। अब देखिए, गवर्नमेंट डिक्टेटेड कंपनी होना एक बहुत बड़ा मैसिव इशू हो जाता है कंपनी के लिए। कारण क्या होता है, देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल फेस करती है, तो वो क्या करती है, जो इसकी गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जैसे एलआईसी या एसबीआई, वो इनका सहारा लेती हैं ऐसे फाइनेंशियल ट्रबल को फेस करने के लिए। जिसके कारण अभी आप देख सकते हैं जो एलआईसी का एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो है, वो यहाँ पर देख सकते हैं 7.78% है, जो कि इसके पीयर से कहीं कहीं ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर ये एक बहुत मैसिव इशू है कंपनी के लिए। ये एक सबसे बड़ा कारण था कि मेरा इसके अंदर ना इन्वेस्ट करने का। और भी इश्यूज है, अगर मैं दूसरे इशू की इसके अंदर बात करूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो यहाँ पर धीरे-धीरे पिछले, अगर मैं 2017 से बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर ये रिड्यूस होता जा रहा है, और 21-22 के अंदर ये रिड्यूस होते-होते 56% से सिर्फ 44% रह गया है। धीरे-धीरे धंधा यहाँ पर ये एलआईसी से हट के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है, और इसका भी काफ़ी सारे कारण है। उसके अंदर से सबसे मेजर कारण है कि देखिए, जो एलआईसी है वो काम करते हैं यहाँ पर ये पुराने मेथडों पे। एलआईसी का अभी भी जो सबसे ज्यादा बिजनेस है, या फिर मैं कहूँ 93% से भी ज्यादा बिजनेस है इसका, वो इनके एजेंट्स के द्वारा ही आता है जो यहाँ पर इनकी पॉलिसीज बेचते हैं। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है यहाँ पर। पहली चीज, यहाँ पर कमीशन ज्यादा पे करनी पड़ती है एलआईसी को, क्योंकि अपने एजेंट्स को उनको पे करना पड़ता है। दूसरा कारण, ये नए नए चैनल्स पे एक्सपेंड नहीं कर रही है, जिसके कारण जो दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो न्यू न्यू चैनल्स के द्वारा आके यहाँ पर एलआईसी से बिजनेस छीन रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है एलआईसी के लिए, जिसके कारण मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करा था। अगली अगर मैं इसकी इशू की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए, जो एलआईसी का सबसे ज्यादा बिजनेस कहूं, वो आता है इसका नॉन लिंक्ड पॉलिसी का। यहाँ पर आप कहें तो 99% या फिर अबव 90% जो इसका बिजनेस है वो नॉन लिंक्ड पॉलिसी का होता है। अब देखिए, बात यहाँ पर है कि नॉन लिंक्ड
पॉलिसी का सबसे ज़्यादा बिज़नेस होना क्या एक बहुत बड़ा गुनाह है? देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है, बट यहाँ पर ये कंप्लीटली इफ़ेक्ट करता है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे, क्योंकि जो नॉन लिंक्ड पॉलिसी का प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी कम होता है, जो कि मार्केट लिंक्ड पॉलिसीज़ होती हैं। अगर मैं इसके पीयर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर जैसे एसबीआई लाइफ ही आप देख सकते हैं, उसका 56% से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट लिंक्ड पॉलिसी से आता है, और लगभग 43% यहाँ पर नॉन लिंक्ड पॉलिसी से आता है। तो ये भी एक इसके अंदर बहुत बड़ा रीज़न है मेरा ना इन्वेस्ट करने का। अगला रीज़न है मेरा एलआईसी में ना इन्वेस्ट करने का, वो है इसका लो टिकट साइज़। अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 26,800 रुपए के आसपास इसका एक एवरेज टिकट साइज़ है, जो कि बहुत कम है, जो इसके अगर मैं कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स की बात करूँ। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है मेरा इसके अंदर ना इन्वेस्ट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके अंदर सारी ही खराब चीज़ें हैं? नहीं, ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स भी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये जो भी इसके पीयर्स है या कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सभी से इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये इतने सालों से चल रही है, लगभग 65 सालों से चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, जिसके कारण जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बहुत कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। बट देखिए, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम होने से या 1-2 चीज़ें या फिर बहुत बड़ा मार्केट में फेम या नाम होने से कंपनी के फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता। एटलीस्ट मेरे लिए तो कंपनी का फ्यूचर बहुत डाइसी लग रहा है। इसलिए अब जिन लोगों पे अलॉटमेंट आ गई है यहाँ पर, अब वो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी आउट हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं करा था। बट अब जिन-जिन लोगों पे यहाँ पर अलॉटमेंट आई है, वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कारण, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करा था, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, ₹70 यहाँ पर डाउन है, या फिर एटलीस्ट अगर मार्केट थोड़ी स्टेबल रहती है और अगर ब्रेक इवन पे आपको निकलने का मौका मिलता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जल्द से जल्द आपको इसके अंदर निकल जाना चाहिए। या फिर अगर आप इसका एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, आपको लगता है कि एलआईसी नहीं यहाँ से ग्रो ही करेगी, बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ इश्यू होंगे, बट धीरे-धीरे करके ये सॉल्व कर लेगी इन सभी इश्यू को और यहाँ से ग्रो करेगी। अगर आप सभी ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर है। तो मैंने अपना यहाँ पर कंप्लीट राय बता दी कि मैं क्या कंपनी के बारे में सोचता हूँ, फ्यूचर के बारे में क्या सोचता हूँ उसके, और यहाँ पर जिन-जिन लोगों को अलॉटमेंट आई है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों में फैला दीजिए, जिन लोगों ने एलआईसी में इन्वेस्ट करा था या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट एक वो वाइस डिसीजन ले पाएँ। और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया है, तो बेस्ट डीमैट अकाउंट की मैंने नीचे लिंक दे रखी है। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।